क्या बताते हैं, आत्मा कहती है कि मेरे को इस मन के साथ बांध दिया। ये मन जो है ये आत्मा का स्वामी बन गया, क्योंकि हम अपने परमात्मा को त्याग कर इस काल भगवान के अधीन हो गए। अब ये मन के विषय में क्या बताता है कि ये काल है, ये मन ज्योति निरंजन है, इसी का अंश है, इसी का एक एलिमेंट है, एक दूत है यू मन। ये ज्योति निरंजन की ही लील कला है। और ये नहीं चाहता कि ये आत्मा अपने परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त कर ले और सच्ची साधना करे। इसलिए आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है तब ये कह रही है कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे शब्द जो गहरे नू। अब हम कितना ये दास आपको निर्णायक ज्ञान दे रहा है, सदग्रंथों के प्रमाण सामने रख रहा है, और फिर भी कोई ना कोई एक आधा ऐसा बोला भगत टकरावे है। न्यों कह जी मेरी बुआ आ गई थी, मैंने बालाजी लेगी। अरे बालाजी तू पहला 20 बार जा लिया था, जब तेरा आराम ना हुआ और यहाँ कुछ राहत मिलती तेने वो भी खोली। सदग्रंथ जो गहरे शब्द को यानी सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं, ये मन जो है प्रेरित कर देता है और नाम तुड़वा कर उसको परमात्मा से विमुख करवा देता है। परमात्मा क्या कहते हैं, अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंड, और कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। परमात्मा क्या कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि कबीर परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मैं इतना समर्थ हूं, सब ब्रह्मंडों का रचने वाला हूं, मैं सबको जो चाहे वो सुख भी दे सकता हूं, और मैंने सारी सृष्टि की रचना की हुई है। लेकिन ये जीव, ये काल जो है मेरे प्राणियों को मेरे से दूर कर देता है, इनको तोड़ लेता है, खंड कर देता है, इनका नाम तोड़वा देता है। ये क्या कहते हैं कि अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मंड, और गरीबदास मैं के करूं यो काल करे जीव खंडे। गरीबदास जी कहते हैं कबीर परमात्मा ने मुझे बताया कि भाई क्या करूं मैं, ये मेरी तो मानते नहीं, और एक कोई आके कान में फूक मार दे उसकी पक्की बात मान लेते हैं। तेरा गजब हुई, संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, और मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती जो कोई हठ योगी थे, संत साधु, वह मर गए, और किसी के थोड़ा बहुत लाभ हो भी गया, किसी एक छोटा मोटा, और क्योंकि वो पूर्व जन्म की कमाइयां थी, पूर्व जन्म की जो बैटरी चार्ज होती है किसी साधु संत की, वो वर्तमान में 1-2 को लाभ और 2-4 को हानि कर सकता है। यानी हानि किसी को श्राप दे देगा, तेरे न्यू हो जाएगा, वो भी उसका नुकसान किसका, साधु का, संत का, जो पहले पिछले जन्म का कमाई करा हुआ या इस जन्म में कोई हठयोग करके कोई सिद्धि की साधना की है। फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो साधु भूत बन जाता है, वो भूत बन जाता है, उसकी जहां वो सब दबाया जाता है वहां फिर वो वहीं चक्कर काटता रहता है। फिर वो जो पहले उसके अनुयायी थे, उसके पास 10-20 व्यक्ति आते थे, उन्होंने सेधन लाग जा, किसी की भैंस का थन खराब कर दिया, किसी का और नुकसान कर दी, किसी का भूत बन का बोलन लाग गया, मेरे इतने पैसे वो चढ़ा दो, मेरी मंडी बनवा दो। अब वो मंडी बन, उसका एक वो स्थान बना दिया 4 ईंट ला के, फिर धीरे धीरे नो कहना और बड़ा बनाओ, और बड़ा बना दिया। तो कहने का भाव है कि उन मरे पाछे उन मर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, उनको तो इतना प्यार तो पूज रहे हैं, जहां पर वो संत था कि तब मर गया, साधना ठीक करी नहीं, वो भूत बना फिर वहीं बैठा है और वहीं दुखी करता है। एक भक्त था,
वो अपने बहन के ससुराल में गया हुआ था। वो बताया था कि मैं अपनी बहन के खेत मतलब बैल ले गया अपने दोनों, और वहां बहन के खेत को जो है ना वो कुछ काम था उसका खेती करवाने का, और वो उसने संदेशा भिजवा दिया। मैं दोनों बैल लेकर चला गया, उसके कुछ जमीन को संवार के और बुआई करनी थी। तो वो कह रहा था कि मैं वहां खेत में बैलों से काम कर रहा था, फिर बैलों को प्यास लगी, वहां एक छोटी सी तलैया थी जोड़ी, वहां पानी पिलाने चला गया। वहां पर एक छोटा सा स्थान बना रखा है, या किसी पीर की समाधि सी बना दिया करें, और वहां पर कोई इतना बड़ा एक धड़ी पक्का गुड़, 5 किलो पक्का गुड़ दर गया। बेली हुआ करती बहुत बड़ी बड़ी, एक 5 किलो का एक पेड़ा सा हुआ करता गुड़ का, वह दर रखी। तो मेरी नजर पड़ गई, मैंने वो उठा के गुड़ और वहां फोड़ के कुछ तो बैल नाती खवा दिया, कुछ आप खा लिया। अब रात्रि के समय मुझे थोड़ी सी देर में वहां एक दाढ़ी सी वाला सफेद सा आदमी इतनी दूर दिखाई, 4 फुट का, 4.5 फुट का होगा वो, बूढ़ी सी उम्र का, और लाल आंख करके ने बोला, तू तगड़े की शरण में था, ठाडे की शरण में ना, आज तन्ने भी तेरे बैला ने 3 वन मारूं, तो किसी तगड़े की शरण में है। अब उसने जब ये कहा, एक बार डर सा लग गया, फिर हिम्मत सी बंद गई। जब यू आप डर रहे हैं तो यू करेगा कि तेरा। तो मैंने आकर अपनी बहन को बताई ये बात। वह बहन मेरे गेला नेरी लड़ी, ने बोली तुम मरण के काम कर दिए। वहां तो 3 में से 1 की मर गई, 2 बैल 1 के मर गए, उसका छोरा मर गया, और तो सारा गांव डर है। नो बोला उस दिन पाछे मेरा और दिल तगड़ा हो गया रह, इसे कुकर्म भी हमारे भगवान तक डरे, अब हमने क्या चिंता है। तो कहते सिर पर साई संत सत्य है तो क्यों क्या बहरे। तो यहां परमात्मा ये बता रहे हैं कि मुर्दा से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नो, ऊंची थड़ियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नो, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। ऊंची थड़ी, जैसे पहले जो है ना सिंचाई के साधन नहीं थे, आजकल तो ये फुहारे हो गए, फाउंटेन जो है ना इरिगेशन शुरू होगी, और नहरें भी बहुत होगी, ट्यूबवेल से भी सिंचाई होती है। उसमें नहीं थी जिसमें परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने ये वाणी बोली है। तो उस समय के लोगों को और वर्तमान में भी समझा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल होते हैं कि जैसे एक तो होती है डहर होती है, वो जमीन जो एक समतल होती है, लेवल्ड होती है, और कुछ नीचे स्थान पर होती है, और वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ऊपर जैसे ऊंची वर्षा होती है, ऊंचे खेतों का पानी भी आकर उस डहर में सिंचाई करता था। वर्षा बहुत कम होया करती थी पहले, तो डहर जो अक्षेत्र होता था, खेत होता था, उसमें गेहूं फसल जो भी बीजते थे वो बहुत ज्यादा होती थी। एक ऊंचा सथल होता था जिसको थली बोलते, थली ऊंचे सथल को, तो वहां कोई बिजाई कर भी दे तो या तो वर्षा होगी तो भी बहुत कम उपज होती है। कहने का भाव ये है, यदि डहर के अंदर 1 एकड़ में 50 मन गेहूं हो तो वहां तो ऊपर तो कतिये ना हो, जो बोदे तो थोड़े बहुत हो भी जावे, बहुत कम। कहने का भाव ये है कि हम अपने मूल परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को, समर्थ भगवान को भूल के हम इन ऊंची थड़ियों पर यानी डहर को छोड़कर अपने डहर को भूल चुके हैं, ऊंची थड़ियों पर बुआई करके निर्धन हो चुके हैं। अर्थात हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा करके हम कंगाल हो गए, हम भूत बन गए, पितर बन गए, यहां भी कोई लाभ हमें नहीं हो रहा।
ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब कहंदा श्याम दोपहरे नू, यहां पर इस संसार में कोई प्राणी सुखी नहीं है, और हमने कितना सुख मान रखा है। जैसे एक रिश्तेदार का कोई बालक बीमार हो गया, मेडिकल के अंदर वो दाखिल है और डॉक्टरों ने उसका काफी लंबा ट्रीटमेंट बता रखा है, ऑपरेशन भी बोल रखा है। इकलौता पुत्र, उसका ऑपरेशन बोल रखा है। रिश्तेदार मिलने जाते हैं, रिश्तेदार मिलने जाते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं क्या हाल है, कि ये बालक बीमार है, और ठीक ठाक, और ठीक ठाक है। अब ठीक ठाक मौज है, वो हाथ मिलावे ना, इतना तो मौज है, लेकिन वो हाथ हटते ही वही सुई पहुंच जाती है। ये भगवान पता नहीं क्या होगा, ये परमात्मा बच्चे का ऑपरेशन सफल होगा कि ना होगा, हे परमात्मा इसका जीवन दान दिए। अर्थात पहले तो मेडिकल में और ठीक ठाक का मेल के हमने केवल एक औपचारिक शब्द याद है, मौज है, बाकी ठीक ठाक है, और यो एक पार टूटना हो रहा, बाकी ठीक के रह गया। अब दूसरा जो है, कचहरियों में जाते कोर्ट में, रिश्तेदार को रिश्तेदार मिल जाता है, और कैसे हो, ठीक है, कहा मौज हो रही है, हाथ मिलावर जो कह रहे, इतने तो मौज शब्द है, हाथ हटते हैं, पता नहीं वकीला होगा कि ना होगा। आज गवाही आड़ा परमात्मा बेरा नहीं किसी गवाही देगा, हाय कदे सजा हो जा, कदे मेरा युका, यानी कचहरियां पर पहले तो कचहरियां मर ठीक ठाक का मेल के, वहां तो महादुखी प्राणी जाता है जो या तो किसी ने सतारा होगा या उसको किसी ने कति सता रखा होगा झूठे सच्चे मुकदमे बनाकर, और फिर भी नौके मौज हो रही है, ठीक ठाक है। एक शराबी पड़ा था, जून के महीने में शराब पिए कति दोपहर के अंदर बाहर, और उसको दूसरा कहता भाई उठ ले, बहुत ज्यादा गर्मी है, चल तुझे छाया में लिटा, दोनों का जरा मौज हो रही है, कति आनंद हो रहा है। अब शराबी ने कितने घेर दे, अब उसको तो सारी ये मौज है। तो इस प्रकार हमारे काल ने नशा कर रखा है, और हमने ये भयंकर जो कष्ट हमारे ऊपर हैं, इनको भी हमने बस मौज में गिन रखा है। कहते ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो, शिकर दोपहर पैर जल रहे हैं, सिर जल रहा है, नो का बहुत गर्मी पड़ रही है तुझे, नो का नहीं मौज हो रही है। मौज का अर्थ है, कहते हैं शिकर दोपहर को, तू शाम बता रहा है, सांझ शाम का समय ठंडा मौसम मान रहा है। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो, और फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजय, सतलोक में परमात्मा विराजमान है, पूर्ण ब्रह्म एक सफेद गुम्मट के अंदर, और सिर के ऊपर परमात्मा के सफेद ही एक मुकुट है, बहुत सुंदर। और कहते देखत ना उस चेहरे नु, अर्थात सत भक्ति करके उस भगवान के पास नहीं चल पा रहे सतलोक में। और गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। क्या बताते हैं कि गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु, ये मनुष्य जीवन। और इसमें परमात्मा की भक्ति नहीं की, ये समय हाथ से छूट गया, फिर कुत्ते गधे बन के ऊपर न मुंह करो, कहते रोया करोगे इस समय को, इस वक्त को रोया करोगे जो ये हाथ से छूट गया, परमात्मा की भक्ति नहीं की मनुष्य जीवन प्राप्त करके। उस समय को याद दिलाते हुए कहते हैं गरीब दास ये वक्त जाता है, ये समय आपका जा रहा है, रोगे इस समय को याद करके, फिर कुछ नहीं बन पाएगा।
क्या बताते, मत दे दी है बालम याणे नू, 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 मत दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत बड़े ना समझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़त है नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है। जब फरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जब फरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिर दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम यू फिर दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू, मत दे दी है बालम, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे। जम किंकर दा राज कठिन है यो ना छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है ये नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम, मत दे दी है बालम याणे नू, मत। सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू, सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रिसाणे नू, मत दे दी है बाल्यम याणे नू, मत दे दी है बाल्यम याणे नू, मत दे दी है बाल्यम याणे नू, मत दे दी है बाल्यम याणे। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू, महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम, दे दी है बालम याने नू। क्या बताते हैं कि गीता और भागवत पढ़े ना समझे शब्द ठिकाने नू, ना समझे शब्द ठिकाने नू, अर्थात उसके ज्ञान से परिचित नहीं है। गीता जी भी पढ़ते हैं और भागवत भी पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा कि गीता जी के अनुवाद को ठीक से नहीं कर पाए, उसका उल्टे अर्थ लगा करके पूरे भगत समाज वृंद को मिसगाइड किया हुआ है।
मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू। यदि आपको पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति मिल जाए तो फिर कहीं भ्रमणे भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना मथुरा में जाने की, ना बरसाने में जाने की। क्या बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा की जब साधना आपको हो जाती है, पूर्ण परमात्मा की साधना आपको मिल जाती है, उससे पूर्व और उसके बाद में कैसी स्थिति हमारी हो जाती है। जैसे एक मर्ग की कस्तूरी में, नाभि में कस्तूरी बन जाती है। कस्तूरी की बहुत जबरदस्त, बहुत सुंदर महक आती है और वो महक उसकी नाभि में शरीर के अंदर होती है। उस कस्तूरी की महक जब वो घास चरता है मर्ग, तो वो जमीन से टकरा कर उसकी श्वास उसको वापस ही श्वास के द्वारा महसूस होती है, आनंद आता है। वो फिर उस घास में उस कस्तूरी को ढूंढता है ऐसे करके, फिर आगे देखता है, उसको जहां भी जाता है वही महक आती है। वो भटकता रहता है ऐसे ऐसे करके, फिर वो थक कर बैठ जाता है तो फिर उसको श्वास उश्वास में फिर भी उसको वैसे बैठे कोई अभी वही आनंद आ रहा है। अब वो ढूंढ रहा था कि वो सुबान रहा था कि इस घास में वो कस्तूरी है, यहाँ नहीं तो वहां है, वहां नहीं तो वहां है, लेकिन वह थी उसके अंदर ही। ऐसे ही हमारे अंदर परमात्मा की चाह है और ये पूर्व जन्म की कसक है, पूर्व जन्म की कमाई हमारे अंदर है। ये दास भी पहले हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखता था और राजस्थान में सालासर, एक चूरू जिले में एक गांव है छोटा सा, उसमें बहुत बड़ा मंदिर बनवा रखा है हनुमान जी का और उसमें बड़े चाव से जाता था और वहां बड़ा आनंद आता था, गदगद आत्मा हो जाती थी जैसे हमने भगवान ने मिल गया हो। अब वो तत्व ज्ञान हुआ जब पता चला तरह गजब के पूजा करा करते। उस मंदिर में एक इतनी मूर्ति दे रखी है, बूढ़ी सी, मुंह की काली सी, कोई शकल नहीं, कोई सूरत नहीं, रूड़ा माथा टेका रगड़ा करते नाक। ठीक है, हमने भगवान चाहिए था, हम कस्तूरी वाले मर्ग थे, हमारे अंदर थी मालिक की इच्छा, क्योंकि हम पूर्व जन्म में कभी भक्ति भगवान की हुई थी, वह अंदर से ही महकारी थी। भगवान का नाम सुनते ही अंदर से एक न्यारी कसक होती थी, लेकिन जिसको हम भगवान मान रहे थे वो भगवान नहीं था। जैसे मूर्ति चाहे श्री कृष्ण जी की है, चाहे विष्णु जी की, समझो भगवान शिव जी की है। अब वो मूर्ति है, परमात्मा का स्वरूप है उस भगवान का, वो भगवान नहीं है। जैसे सेब की मूर्ति बना रखी, सी बढ़िया बना दे सेब की मूर्ति, पत्थर की चित्रकारी करके। कई बार ये फलों वाले होते हैं ना, उन्होंने ऐसे कई पोर्शन से बना रखे होते हैं अपनी दुकान के ऊपर अंदर। वो एक ने ऊपर रख रखे एक सुंदर सेब बना, इसे सुंदर कति पत्थर के ओरिजिनल ने भी माफ करे हुए। तो उसने ऊपर के खाने में पता नहीं क्या शौक था, उसने एक पूरा पोर्शन सा ऐसा 3 फुट का और 1.5 फुट चौड़ा वो पत्थर की मूर्तियां के सेब बना के वो मूर्ति रखी सेब की। एक मैं भी उसी से, वहां रोहतक बिहानी चौक की बात है, मैं भी उससे कुछ फल खरीद रहा था, एक व्यक्ति और खरीद रहा था। वो व्यक्ति ने बोला भाई वो सेब उतार के दे दे, वो बढ़िया वाले ने बोला ना ये ले ले तू, बोला ना वो दे, वो क्यों नहीं देता तू? वो बोला ये सेब को ना, बोला क्यों बकावा है, मैं कौन सा पैसे नहीं देता तेरे, तो वो नो हो गया उसके लिए। नो बोला ले, वो खड़ा हुआ दुकानदार, उसने वो सेब तार के उस टाइम पकड़ा दी, ने बोला ले चेक कर ले सेब ने, वो इसी बाहर पत्थर की आधा किलो थी ऊपर की। ने बोला यू क्यों बकवाद कर रहा है? क्यों बकवाद मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? मैं नाट रहा हूं, यह सेब नहीं है, मूर्ति है सेब की। तो पुण्यात्मा जैसे सेब की मूर्ति है और हम उस सेब की मूर्ति को, इसे ये तो पता लगेगा कि ये क्या चीज, किसकी मूर्ति है और वो कैसी है, मीठी है, स्वादिष्ट है, उसके खाने से आनंद आता है। लेकिन उस मूर्ति पर ही आश्रित रहे और सेब की तलाश ना करें ओरिजिनल की, यह मूर्खता है।
सेब की मूर्ति रखी, अच्छी बात हो तो याद दिला देगी कि ये सेब ऐसी होती है और इसके ये गुण है, लेकिन वह मूर्ति सेब नहीं है। मूर्ति में सेब वाला आनंद नहीं है, वह पेट नहीं भरेगी, वो टेस्ट नहीं दे सकती। ऐसे ही प्रभु परमात्मा राम कृष्ण विष्णु शिव जी की जो मूर्ति है चाहे चांदी की बनवा रखी है, वो भगवान नहीं है, उसमें भगवान वाले गुण नहीं है। उस चांदी की मूर्ति वाले भगवान को ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, उससे सुख मिलेंगे। अब जैसे सेब की मूर्ति देख ली, सेब मिले कैसे? पहले मजदूरी कर और 10-20 रुपए जेब में डाल और फिर जा बाजार में जाते सेब खा। ऐसे ही हमने परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए उस यथार्थ मंत्र की कमाई करनी पड़ेगी, सतनाम की, और फिर आनंद लिए उस भगवान के। तो सिर्फ इतना कहा है, मूर्ति को बुरा नहीं बताया, मूर्ति के ऊपर ही आश्रित रहने से उसी को भगवान मानकर अपना जीवन बर्बाद करने को कबीर परमेश्वर ने मना किया है। इतना क्या कहते हैं, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहा करे बरसाने नु, जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नु। जब फुरमान धनी का आया कौन राखे घर जाने नु, जा सतगुरु का सरना लीजे जो मिटे जम तलबाने नु। कहते हैं जब ये जो पूजाएं तू कर रहा ना, जिन भगवान की मूर्ति ले रखी हुई है, राम की, कृष्ण की, विष्णु की, शिव की, ये भगवान है, इनकी पूजा जो तू कर रहा है ये तेरे कर्म के दंड को नहीं मिटा सकते। तेरी मौत आवेगी तो ये नहीं रोक सकते उस मृत्यु को। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु को श्री कृष्ण नहीं रोक सका, जबकि उनका सगा भांजा था, सुभद्रा जी रो रही थी, सगी बहन रो रही थी, खुद भगवान दुखी हो रहे थे और पांडवों का, रिश्तेदारों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि जब फुरमान धनी का आया कौन रखा घर जाने को, जब ऊपर से आदेश होगा कि इस घर के सदस्य की उसके मृत्यु होगी, जो वो पुजारी है जिन भगवानों, वो भगवान उसको रोक नहीं सकते। कहते हैं जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मिटे जम तलबाने नु। ऐसे सतगुरु पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे संत की शरण में जा, जो तेरी मौत आ जाए उसको भी कह दे यमदूतों के भाग यहाँ से, ये मेरा भक्त है, अब इसको और जीवन दान देना है मैंने, तुम भाग जाओ यहाँ से। ऐसे यहाँ पर भी आपको लाखों की संगत है और इसमें भी कई हजार प्रमाण आपको गिनवाए जा सकते हैं कि कैसे कैसे परमात्मा ने हमारे बच्चों की, अपने बच्चों की आयु में वृद्धि की है, अपने कोटे से दी है। जब फरमान धनी का आया को रखे गिरजाने नु, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नु। यम के तलबाने को, तलबाना क्या होता, जो उसका आदेश आता, सम्मन आते हैं, कहते हैं उसको कह दे सम्मनों को ले जा, अपना भाग जाए यहाँ से। बुलावा, काल का बुलावा आता है, कहता है उसको मेट दे, खत्म कर दे, मोड़ दे उस तलबाने को जो मेटे जम तलबाने नु। ऐसे सतगुरु की शरण लीजिए जो तेरी मौत को भी टाल दे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की वो हरि आए हरि आने नु। जो सर्व कला उस सतगुरु साहेब की, पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की सब कला सब लीला उसी की रची हुई सृष्टि है, और वही परमात्मा हरि आए हरियाणे नु। गरीबदास जी कहते हैं वो हरि, वो पूर्ण परमात्मा कबीर हरि, वो हरियाणे में आए थे। पुण्यात्माओं, हरियाणा प्रांत सन 1966 में बना है और ये वाणी सन 1730 में बोली गई थी, और परमात्मा सन 1727 में, सन 1727 में पूर्ण परमात्मा छुडानी के अंदर, जिला झज्जर, गांव छुडानी, हरियाणा जो वर्तमान हरियाणा है, उस समय गरीबदास जी को आकर के वहां मिले थे, दर्शन दिए थे, सतलोक से आकर के वहां प्रकट हुए थे। उस समय गरीबदास जी ने कहा था सर्व कला सतगुरु साहेब की हरियाए हरियाणे नु। जब तक तो हरियाणे की सूद बूद भी ना थी कि ये हरियाणा प्रांत बन जाएगा। उस परमात्मा की शब्द की शक्ति देखिएगा,
300-250 वर्ष पहले कह दिया था कि एक क्षेत्र हरियाणा होगा, सन 1966 में वो हरियाणा बन गया। वो परमात्मा कहते इस हरियाणा में आए, इसलिए इसका नाम भी हरियाणा पड़ गया इस क्षेत्र का। हरियाणा, हरियाणा भगवान का आने वाला क्षेत्र जहां प्रभु आया हो उसको हरियाणा कहते हैं। हरियाणा, हरियाणा। जम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा रानी नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, क्यों भूल गए मर जाने नु। कहते हैं कि इस काल का बहुत जबरदस्त ये राज्य है, कठिन है, बहुत भयंकर है, दुखदाई है। और ये नहीं छोड़ा किसी राजा ने ना रंक ने, सबको मारेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खत्म करेगा जो इसके निज पुत्र हैं। या दुनिया का जीवन झूठा, इस संसार का जीवन, यहाँ का जो सब चीज ये झूठी है। तुम क्यों भूल गए मर जाने नु, तुम अपनी मौत को क्यों भूल गए। अब क्या कई यूं कहते हैं मन में, ना मौत तो याद रहती है, मौत को भूल थोड़े गए हैं। नहीं, उस याद रखने में और जैसे संत चाहते हैं ऐसे याद रखने में दिन रात का अंतर होता है। एक बाबा जी बहुत सिद्ध पुरुष था, उसके विषय में ये जानकारी क्षेत्र में एक चर्चा थी कि वो भूत भविष्य की तुरंत बता देता है। एक सेठ, बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, धार्मिक भी था, और उस संत के आश्रम में जाता था। कभी दूध का लोटा ले जाता, कभी फलों की टोकरी नौकरों से दरवा ले जाता, रखाता, कभी वैसे 1-2 किलो फल ले जाता। तो वहां क्या देखता कि वो साधु जो था, संत था, वो पतला दुबला सा था। वो सेठ अगर कहता उस संत को कि महात्मा जी आप बहुत दुर्बल हो, कुछ खाया पिया करो। वो महात्मा जी बोला भाई मेरा तो खाया पिया नहीं जाता। सेठ बोला क्यों, कोई तकलीफ आपको, बीमारी है, आपको कोई रोग है क्या। बोला ना, रोग तक को नहीं। फिर खाया क्यों नहीं जाता। कि भाई मुझे मौत दिखाई देती है, मुझे मौत दिखाई दे रही है अपनी, इसलिए यहाँ घना ज्यादा ना दूध पिया जाता, ना ये ज्यादा फल खाए जाते, बस बेरुचि से कभी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। कहने लगे फिर मौत क्या अभी निकटतम भविष्य में ही आपकी मृत्यु है क्या। महाराज जी बोले हाँ भाई जल्दी है। कितने दिन है कि मेरे अभी 40 वर्ष शेष हैं मृत्यु के। महाराज जी बोले मेरे अभी 40 वर्ष शेष हैं मृत्यु के। अब मेरी जो है ना 40 साल की उम्र होगी है, 40 वर्ष और रहते हैं, यानी 80 साल की उम्र में मरूंगा। तो वो क्या कहता सेठ जी, ले महात्मा जी कमाल कर दिया आपने, तो मरना तो सब ने है ना, है? एक दिन सब ने तो मरना है। अभी 40 साल कोई अभी थोड़ी आगे, ये भी कोई डर हुआ, मौत तो सब की आनी है। महात्मा जी बोले हाँ भाई ठीक है तेरी बात है, पर मेरे पर नहीं खाया जाता। और सेठ जी दूसरे तीसरे दिन जावे, दूध का लोटा ले जावे और फलों का थैला भर ले जावे, और जाते यही बात कर महात्मा जी खाया पिया करे, मरना तो सब ने, महात्मा होकर डरता है तू मौत। अब महात्मा जी ने सोचा ये होता है भाई सेठ रोज दुखी करेगा। एक दिन उसने क्या किया, महात्मा जी ने एक तरकीब सोची। उस महात्मा का मित्र एक राजा था उसी नगरी का, उसका सेवक था। राजा से कहा कि आप उस अमुक सेठ को फांसी की सजा सुना दे और उसको बंद कर दे जेल में, कोठड़ी में, और उसके पास दूध का लोटा, 2-3 लोटे दूध के डेली दरवा दिए, और 5-4 किलो फल हर प्रकार के उसके पास रखे रहने चाहिए। भाई वो सेठ है,
कदे भूखा रह जा, बाकी फांसी तोड़ना नहीं है, फांसी की सजा सुना दी तू इसने, और 1 महीने का 30 दिन का टाइम रख दिया कि उस दिन तुझे फांसी दी जाएगी। अब राजा ने तो गुरुदेव का आदेश पालन करना था। अगले दिन सिपाहियों से उस सेठ को गिरफ्तार करवा लिया और फांसी की सजा सुना दी कि तूने एक मर्डर कर रखा है, वो इसलिए तुझे आज से 30 दिन बाद उस दिन फांसी तोड़ दिया जाएगा। जो अभी तारीख दर्ज दी वह चैत उतरते की 14 दर्ज दी, चैत उतरते की 14 को तुझे फांसी चढ़ाया जाएगा। और उसके पास रोजाना ताजे फल रख दें और 1-2 लोटा दूध रखा है। अब महात्मा जी गए राजा के पास 15 दिन 16 दिन पीछे। 15-20 दिन के बाद जब महात्मा जी राजा से मिलने के बहाने एक बहाना सा करके गए, सेठ ने देखा ये तो वो महात्मा है जो जिसके पास मैं जाता था, और ये राजा का मित्र है। उसने कहा महाराज जी राम राम, महाराज जी राम राम। महाराज जी ने देखा भाई कौन है रे तू, कौन सा है? अक जी मैं वो सेठ हूँ, वो सेठ है वो फलाना। अक भाई आप तो बहुत दुर्बल हो गए, यहाँ कैसे क्या बात होगी? अक महाराज जी मैं निर्दोष कती और मेरे को फांसी की सजा सुना दी, मेरी जान बचा दो। न्यू बोला रहा फांसी वाली बात तो देखी जा, पर तू इतना माड़ा क्यों कर हो गया, इतना दुर्बल कैसे हो गया? अरे ये सेब दरे तेरे दौरे, आम रखे, केले दर रखे और दूध के लोटे भरे, बेटा खा पी लिया कर, मरना तो सब ने। नहीं महाराज जी कति मुंह गानी भी ना करा जाता, कति नहीं खाया जाता है, मन तो आप चैत उतरते की 14 दिखाई दे। तो न्यू बोला रहा बेटा अब मेरा बेटा मौत के ऊपर दिखा करे हैं, फिर न मरना है कि नो महाराज जी क्या क्या बात है, खाते पीते। आज तने जो 14 दिन शेष दिखाई देते हैं, मुझे वो 40 वर्ष के बाद वाला दिन भी आज ऐसे ही नजर आ रहा जैसे तुझे या 14 दिखाई दी है। बेटा तुम नादान हो, हम संत हैं, हमें वह मौत दिखाई देती है। परमात्मा कहते मौत बिसारी बावले तेरा अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। यहां गरीबदास साहब जी कह रहे हैं जम किंकर दा राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे नु, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नु। उस मरने वाले दिन को भूल गए तुम, अभी फूले फूले फिरते हो, ना जाने वो कब किस कारण से वो दिन आ सकता है। परमात्मा को के साथ साथ वो जाने का दिन भी याद रखना चाहिए। क्या बताते हैं, जैसे कोली रे जा बुने और बुनते आवे ओढ़े, ऐसे लेखा मौत का कुछ दौड़ सके तो दौड़े। कोली कहते हैं जुलाहे को। जुलाहा जैसे एक बहुत लंबा कपड़ा बुनता है, रेजा बुनता है, उसको कितने बारीक तार होते हैं, एक एक तार ऐसे डालता 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 जो कितने, और इतना लंबा वो वस्त्र तैयार करके उसका भी एंड आ जाता है, अर्थात वो भी पूरा हो जाता है। ऐसे ही तेरी मौत का वो दिन, तेरी मौत का अकाउंट भी ऐसा ही है, एक दिन ऐसे पीछे आ रहा है और वो तेरा एक दिन वो रेजा सा पूरा हो जाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु का वो दिन भी आएगा। तो मौत बिसारी बावड़े तने चाला कर दिया कौन, कितनी जो है ना गफलत किए बैठा है, तो मौत भूल गया। और मौत भूल के ही हम सारी गलतियां करते हैं। और जो पता लग जाए अब किसी का बीमारी है भयंकर, उसको पता है कि इसमें मृत्यु निश्चित है, अब उसने देखे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना परिवार अच्छा लगे, ना वह कोई ठीसो आवे, उसने तो मौत दिखाई देती है। और इस प्रकार हमने जो संत हैं, साधु हैं, भक्त आत्मा को आज से ही वो नो दिखाई देने लग जाएगी, ये दिन थोड़ा रह गया, और अपना मोक्ष प्राप्त करें। इसके लिए कहते हैं कुछ दौड़ सके तो दौड़,
कबीर साहब कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। ओए होए, यदि तेरे ये बात समझ में आ गई कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जन्म मिल गया तो परम संत नहीं मिलता। कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। यो मौका दाओ, एक कोई अवसर मिला अपने को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का, और इसमें भी हम चूक गए तो फिर कहते हैं गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो, याद कर रोया करोगे इस समय ने, अर्थात इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीशे, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पोत कपोत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक भरे विकार, तुम दाता दुखे भंजना मेरी करो सुमोर। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश रखूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का भाई, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर, बनवाया किस काम। परमपिता परमात्मा कबीर देव, कबीर साहेब अपने सतलोक को त्याग कर यहाँ काल के लोक में आते हैं। भक्ति मार्ग से भ्रमित पुण्य आत्माओं को वो तत्व ज्ञान कराते हैं, जिससे इस जीव का कल्याण होता है।
यहाँ का जो राजा है, जो यहाँ का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, वो ज्योति निरंजन जो ब्रह्म है, वो नहीं चाहता कि इन प्राणियों को अपने पिता का ज्ञान हो जाए, कौन पूर्ण परमात्मा है, उसके पाने की विधि कैसी है। इसलिए वो अपने दूत भेज देता है, संदेशवाहक अर्थात गुरु, नकली गुरु बनाकर यहाँ भेज देता है। वो जो झूठे गुरु होते हैं वो पूर्व जन्म के पुण्यात्मा होते हैं, पिछले जन्मों की उनकी बहुत अच्छी कोई जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, जिन्होंने कभी शास्त्र अनुकूल साधना की हुई होती है और वो काल के हाथ में फंस जाते हैं, पूर्ण परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। उनका फिर ये काल दुरुपयोग करता है। जैसे अब ये पुण्यात्माएं परमात्मा के चरणों में लगी हैं और कोई 1 वर्ष भक्ति करता है, कोई 2 वर्ष करता है, कोई 4 वर्ष करके इस मार्ग को त्याग देता है, क्योंकि यहाँ कुसंगत ज्यादा है, भ्रमित करने वाले संत और श्रद्धालु बहुत ज्यादा है। तो वो भक्त यहाँ से विचलित हो जाता है। तो उसने जो 1, 2, 3 वर्ष जो यह सत साधना की और ये थी, वो गुरुद्रोही नहीं होता। गुरुद्रोही होने के बाद तो उसकी सब पुण्य कैंसिल हो जाते हैं और कई हजार वर्षों तक उसको नरक में डाला जाता है। ऐसा नियम है प्रभु का। जो भ्रमित, जो यहां से विमुख हो जाते हैं लेकिन ये भक्ति त्याग देते हैं, विमुख हो जाते हैं लेकिन गुरुद्रोही नहीं होते, कहीं निंदा नहीं करते, तो वो व्यक्ति, वो पुण्यात्मा जो पुण्य उन्होंने कमा लिया 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, वो फिर काल के जाल में रह जाते हैं। फिर काल उनको, पहले तो उनकी पुण्य, जैसे पहले मंत्र हम आपको देते हैं 7 मंत्र, इसमें जो 5 नाम हैं ये तो यहाँ के जो सुख सुविधा आपको मिलेंगी और जिस भी इष्ट का ये नाम है, देव का नाम है, उसके लोक में जाकर आपको बहुत अच्छा सुविधा मिलेंगी। काफी वर्षों तक वहां रहोगे, फिर दूसरे में चले जाओगे। जैसे कुछ दिन तो ब्रह्मा जी के लोक में रहेगा वो प्राणी, तो वहां अपने पुनों को, जो वहां प्रथम मंत्र के अंदर ये नाम दिया जाता है श्री ब्रह्मा और सावित्री जी का, इसकी कमाई को वहां खत्म करेगा। उसके बाद विष्णु जी के लोक में चला जाएगा, क्योंकि आपको विष्णु और लक्ष्मी जी का एक मंत्र दिया जाता है, जाप दिया जाता है, तो उसकी कमाई को वहां खत्म करेगा। फिर शिव जी के लोक में जाएगा, क्योंकि आपको वो भी साधना बताई जाती है। वो बताई तो इसलिए जाती है कि आपके यहाँ से कमल, जो हमारे शरीर में कमल हैं, ये खुल जाएंगे, आपका रास्ता साफ हो जाएगा, फिर त्रिकुटी तक जा सकोगे और वहां से फिर अपने सतलोक को चलेंगे। और कुछ गणेश जी के लोक में समाप्त कर दिए जाएंगे, कुछ दुर्गा देवी का भी आपको जाप दिया जाता है, उसके लोक में खत्म, वो पुण्य कमाई समाप्त हो जाएगी। और फिर आपको यहाँ, जैसे आपके पास सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 4 महीने के बाद सतनाम आपको दे दिया जाता है। ये इतने दयालु है परमात्मा के सतनाम भी आपको शीघ्र ही मिल जाता है, दिलाया जाता है। सतनाम की कमाई क्या है, जिसमें ओम नाम तो ब्रह्म का है और जो तत्, जो दूसरा मंत्र है सतनाम में 2 अक्षर का, वो परब्रह्म की कमाई है। वो जो भक्ति है, जो जिसको सतनाम भी प्राप्त हो लिया, वो जो ओम नाम की कमाई ब्रह्म लोक में समाप्त करेगा। और जो दूसरे मंत्र की कमाई है, उसके आधार से उसको पुनः यही जन्म दे देता है। वो जो तत्व मंत्र की कमाई उसके साथ होती है, उस कमाई के आधार पर उसके अंदर वर्तमान में वो संत बन जाता है। उसमें क्योंकि पिछली भक्ति की कसक है, वो संत की तलाश में जाता है, घर त्याग देता है, कहीं कोई जैसे भी उसको संत मिल गया उसके पास वो भक्ति मार्ग पर लग जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो स्वयं ही प्रभु बन जाता है, संत बन जाता है, उसकी शब्द में शक्ति होती है, कुछ एक का काम सर जाता है, उसको सुविधा काल ने वो देनी है, जो वो तत्व मंत्र की कमाई। तो वो यहाँ पर भ्रमित ज्ञान से लोगों को भ्रमित करता है। उसके
उसके जुबान में भी आकर्षण होता है, क्योंकि वो पूर्व जन्म की कमाई है। वर्तमान में तो वो बिल्कुल फ्यूज हो जाएगा, वो उसको बिल्कुल जीरो बनकर जाएगा, क्योंकि उसकी भविष्य की साधना शास्त्र विरुद्ध है और वो दोषी हो रहा है उन पुण्यात्माओं को गुमराह करने का, जो लाखों और करोड़ों को भ्रमित कर जाएगा, उसके पास सत साधना नहीं है। तो ऐसे दूतों को वो काल भेजता है। विष्णु पुराण में एक प्रसंग आता है, एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवता राक्षसों से हार गए। उन्होंने साधना की, विष्णु जी की साधना की। सब देवताओं ने बैठ कर कहते हैं विष्णु जी प्रकट हुए। अब वैसे तो ये काल का जाल है, जो ब्रह्म है, जो काल है, वो विष्णु जी के रूप में प्रकट हुआ था, क्योंकि विष्णु के पुराण के अनुवादकर्ताओं को ज्ञान नहीं, सच्चाई ये है, वो विष्णु जी के रूप में प्रकट होता है, कभी शिव जी के रूप में प्रकट होता है, कभी ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होता है। तो विष्णु जी के रूप में प्रकट हुआ वो काल भगवान ब्रह्म, और देवताओं ने से पूछा अब क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा प्रभु राक्षस लोग भी वही साधना करते हैं वेदों अनुसार जो हम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से, उस शास्त्र अनुकूल साधना की शक्ति से हमें पराजित कर दिया है। तो विष्णु रूप में वो प्रगट काल बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना दूत भेजूंगा राक्षसों के पास, और उन राक्षसों को उस यथार्थ भक्ति से वंचित करा दूंगा, और तुम अपनी भक्ति करते रहो, और फिर तुम युद्ध करना विजयी हो जाओगे। ऐसा ही हुआ। काल भगवान उर्फ महाविष्णु ने एक माया मोह नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया और उसको कहा कि तू देवताओं के पास जा, तेरे को मैंने कुछ शक्ति सिद्धि दे दी है। वैसे तो ऐसे व्यक्तियों में, क्योंकि ये पुण्यकर्मी पहले की आत्मा होती है, उन्हीं को वो प्रकट कर देता है, अपनी सबद शक्ति से उनका शरीर बना देता है, उसमें उस आत्मा को प्रवेश कर देता है और कहता जाइए राक्षसों के पास जा, तेरी शब्द में शक्ति है, उनको भ्रमित कर दे और शास्त्र अनुकूल साधना से वंचित करा दे। उसने जाकर के राक्षसों को इधर उधर की बातें बनाकर और शास्त्र अनुकूल साधना से वंचित करा दिया, मनमाने आचरण पर आधारित कर दिया। उसके बाद देवताओं ने राक्षसों को ललकारा, युद्ध हुआ, राक्षस हार गए और देवता जीत गए। ये शिव पुराण के अंदर प्रमाण है। इसी प्रकार ये काल यहां अपने दूत भेज देता है। ये लाखों करोड़ों लोगों को भ्रमित किए बैठे हैं, जिनके पास शास्त्र अनुकूल साधना है नहीं, ये काल के भेजे हुए दूत हैं। और ये हैं वो पुण्यात्मा जिनकी कभी पिछले जन्मों में साधना प्रभु के चरणों में की हुई है। तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म पाकर खोए और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। सच्चे गुरु से दूर होने के बाद वो प्राणी युगों युग रोता है। अब ये संत जो अपने आप में बड़े प्रभु बने बैठे हैं, भविष्य की भक्ति इनकी ठीक नहीं है, इनके पिछले पुण्य, वो पिछली चार्ज बैटरी है, वो पुण्य चल रहे हैं। जिस दिन वो पुण्य समाप्त होंगे, इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसके बाद ये 84 लाख योनियों में धक्के खाओगे, नरक में डाले जाओगे। अब ये इतने प्रभु बन गए हैं कि ये सच्चे ज्ञान को सुनकर भी प्रसन्न नहीं। तो ऐसे भ्रमित किए हुए भगत समाज को परमात्मा स्वयं आकर के तत्व ज्ञान से परिचित करा के मोक्ष का अधिकारी बनाता है। जब परमात्मा आए थे इस कलयुग में सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक वो परमात्मा यहाँ रहे और एक मानव जीवन का जो मानव जीवन की भूमिका की,
बालक रूप में प्रकट हुए, किसी माँ से जन्म नहीं लिया कबीर परमेश्वर ने। फिर वो धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होकर के 5 वर्ष की आयु में ही ये तत्व ज्ञान का प्रचार वो करने लगे थे, जिसको उन्होंने बड़े बड़े मंडलेश्वरों को पराजित कर दिया था। उस समय जैसे आज प्रसंग चल रहा था, कल के एक भक्त ने प्रश्न किया था कि क्या भगवान विष्णु और शिव कृष्ण जी में कोई भी शक्ति नहीं है? दास ने उत्तर दिया था कि ऐसा नहीं है कि इनमें कोई शक्ति नहीं है, इनमें शक्ति है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं है। आप इनको सर्वशक्तिमान मानते हो, इनसे ऊपर कोई प्रभु नहीं मानते हो। इसके लिए भ्रम निवारण के लिए आपको बताया है कि गीता, अपनी पवित्र गीता जी में ये स्पष्ट किया हुआ है कि तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो इन्हीं के ज्ञान पर अटके हुए हैं, जिनका इनके त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना भजते, गीता ज्ञान दाता कह रहा है। ये गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 15 में है। और इन्हीं अन्य देवताओं के विषय में अध्याय नंबर 7 के मंत्र 20 से और 23 तक। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये लोग मुझे भी ना भजते, ये तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की साधना पर अटके बैठे हैं। और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बताता है। गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तो यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे प्राप्त हो जावे, तत्व ज्ञान का आपको के आधार से आपको जब ये सर्व निर्णय हो जाए, तो उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमात्मा के द्वारा इस संसार रूपी वृक्ष जो है विस्तार को प्राप्त हुआ, अर्थात जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं, मैं भी उसी की साधना करता हूं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ उस परमात्मा की भक्ति कीजिए। अपने बारे में बताता है कि मेरी 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय 2 के श्लोक 12 में भी स्पष्ट किया है कि अर्जुन ऐसा ही नहीं है कि ये सब राजा लोग और सैनिक तू और मैं पहले ना जन्मे हो या अपना आगे जन्म ना होगा, अर्थात हम आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्म था, आज भी है। गीता जी अध्याय नंबर 10 मंत्र 2 में भी स्पष्ट किया है कि अर्जुन मेरे जन्म और मृत्यु को ये ऋषि लोग और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का भी जन्म हुआ है, लेकिन क्योंकि पिता के जन्म को पुत्र संतान नहीं जान सकती, पिता का पिता बता सकता है, अर्थात दादाजी बताता है। तो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, ये ब्रह्म का भी पिता और सबका वो मालिक है। उसने आकर बताया है कि ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे जन्म हुआ था इसका। तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है। ये सर्वशक्तिमान नहीं, ये अजर व अमर नहीं, जो हमारे को भ्रमित किया गया था इनके विषय में जो बताया गया था। ये स्वयं कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत 3रे स्कंद में
शंकर भगवान कहते हैं कि देवी की स्तुति कर, विष्णु भगवान देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव अर्थात यहाँ से जाना, मृत्यु होता रहता है। हम अविनाशी नहीं है, तू ही अविनाशी है, तू प्रकृति देवी है, सनातनी देवी है। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, जब भगवान विष्णु आपसे उत्पन्न हुए, उसके बाद ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब, सत साहेब।